देखिए आज हम लोग देखेंगे फोकस दूरी यानी एफ तथा वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच में संबंध का सत्यापन। तो आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो पी सी से पी की दूरी है, सी से पी की दूरी यानी वक्रता केंद्र से लेकर दूर की दूरी जो होता है उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, है ना। और पी से जो एफ की दूरी है, पी से एफ की दूरी क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, छोटा एफ यानी फोकस दूरी होता है। ऐसा ही में आप देखिए कौन ए बी सी और कौन सी बी है, कौन ए बी सी यानी कौन कौन बात हो रहा है, ए कौन, और दूसरा कौन है सी बी एफ, कौन सी बी एफ, है कि नहीं। तो ये दोनों कौन आपस में बराबर हैं, कैसे, परावर्तन के नियम से। हम क्या बोलते हैं, परावर्तन का दूसरा नियम क्या था कि कौन आई बराबर कौन आर हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए आने वाली किरण आपतित किरण और यहाँ देखो दर्पण से परावर्तन के बाद आने वाली किरण परावर्तित किरण, इसके दोनों के बीच में क्या आई, सी से उसको अभिलंब मान लेंगे। देखिए ये हो गया आई और ये हो गया आर, यानी कि आई बराबर आर यानी वही ए बी सी और सी बी एफ बराबर होगी, ठीक है। दूसरा है आप लोग मेरे से पढ़े होंगे एकांतर कोण। देखिए ए बी सी यानी ये कोण और बी सी एफ यानी ये कोण। देखिए ये कोण और ये कोण समान हो गए, क्यों, एकांतर कोण का, क्योंकि ये रेखा जो है और ये रेखा जो है दोनों समांतर हैं और जब उसमें कोई तिरछी लाइन खींची जाती है तो एकांतर कोण क्या आते हैं, समान होते हैं। आगे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में कौन कौन त्रिभुज, देखिए बी सी एफ यानी समद्विबाहु त्रिभुज का बात हो रहा है। आप देखना है समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में, देखिए त्रिभुज का है बी सी एफ, ये त्रिभुज का बात हो रहा है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, यदि आधार पर का कोण बराबर होता है तो दो भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी त्रिभुज में तो क्या भुजा है, सी एफ और बी एफ दोनों क्या है, बराबर है, समीकरण 1। अब एक चीज है लॉजिक वाला बात कि दर्पण में जो बिंदु पी बी है, पी के बहुत नजदीक है, लेकिन यहाँ नजदीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर यही रेयर केस से मतलब ओरिजिनल ले जाइएगा, जैसे कि अगर इसको बड़ा करना, देखिए बड़ा करो उसको, अगर इस दर्पण को बहुत बड़ा ले जाएंगे तो क्या होता है कि इतना नजदीक रखेंगे, बहुत नजदीक रखेंगे, पूरा बहुत नजदीक रखेंगे इसको ऐसे करके, तो जो नजदीक ज्यादा नजदीक रखेंगे, बहुत नजदीक, तो क्या जगह ही दोनों रेखाएं क्या होती है, बराबर हो जाएगी, होगा कि नहीं। यदि बहुत नजदीक रखेंगे तो ये रेखा जो है कौन, बी एफ रेखा और पी एफ रेखा वो बहुत नजदीक रहने के कारण बराबर हो जाती है, ठीक है। तो नजदीक होने के कारण क्या हो गया, पी एफ और बी एफ बराबर हो गया, बी एफ और पी एफ बराबर हो गया। अब क्या करना है, आगे देखना है समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा कि यदि आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी कि इसके अनुसार सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब हम लोग एक चीज देना है कि जो सीपी है क्या है, सीपी जो सीपी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ, जब पी एफ प्लस सी एफ लिखिए, पी एफ प्लस सी एफ, कोई दिक्कत, क्योंकि ये सी पी जो है ये पी एफ और सी एफ के बराबर हो जाएगा जोड़ने से। अब देखिए अब पी एफ और सी एफ, देखिए सी एफ और पी एफ बराबर है कि नहीं, तो जब पी एफ है वहां पर प्लस देंगे, सी एफ पी एफ लिख सकते हैं, सी पी देखो सी पी है ना, सी पी, तो सी पी क्या है, पी एफ और सी एफ के जोड़ के बराबर है, क्या किया, पी एफ प्लस सी एफ बराबर सी पी। अब पी एफ प्लस सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 3 से सी एफ बराबर पी एफ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी पी लिखिए, सी पी पी एफ प्लस पी एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा। अब सी पी का मान कितना बाबू, सी पी क्या मान से आर, माने कि वही होता है, सी पी का मतलब क्या होता है, कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर बराबर 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ गुना कर देंगे, पी एफ मतलब क्या होता है, फोकस, यानी पी एफ लिखिए, पी एफ यानी फोकस लगाता है ना। अब हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस कीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f हो गया और f बराबर r/2 हो गया। ये प्रूफ हो गया
एफ और आर के बीच में संबंध। धन्यवाद।